बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलहरी। आप देख रहे हैं पीर सैयद सबतुल्लाह शाह राशदी सूर्य बादशाह के हवाले से 20 मार्च के हवाले खुसूसी नशियात HNN न्यूज़ पर। आज मुल्क भर की तरह सिंध भर में इस हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। सांगड़ समेत पूरे सिंध के अंदर छोटे बड़े शहरों के अंदर इस हवाले से तकरीबात का जो सिलसिला जारी था, इसके अंदर मुकर्रिरीन ने पीर सैयद सबतुल्लाह शाह राशदी की हुर तहरीक पर, उनके गाज़ों पर, उनके जानसारों पर तकरीरें की, मकालमे पढ़े और करारदातें पास की। इसी पर मौजू पर हम बात करते हैं। आज की खुसूसी नशियात में हमारे साथ मौजूद हैं फंक्शन मुस्लिम लीग के रहनुमा नौजवान लीडर दिलबर खान नज़ामानी साहब। सर, मैं आपको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपने अपने कीमती लम्हात में हमें दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलबर खान साहब, पीर सैयद सबतुल्लाह शाह राशदी की जो शख्सियत है, यकीनी तौर पर उस पर अगर बात की जाए तो हमें दिन चाहिए, महीने चाहिए। आप उस शख्सियत को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं HNN जो न्यूज़ आपका जो चैनल है, मैं इसके तसल्सल से आपके पास इस मीडिया में आप लोगों को जो सूर्य बादशाह के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मैं इनका बहुत एहसानमंद हूँ जिन्होंने इस अच्छे प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। आपका भी बहुत शुक्रगुजार अशफाक सुलहरी साहब। बात यह है कि अगर देखा जाए, तारीख़ के हवाले से देखा जाए, तो आज का जो दिन है, जो योम शहादत है, ये एक इनकलाब था। 78 जो है, जो बरसी का मनाया जा रहा है। तो इसमें जो सैयद सबतुल्लाह शाह ने का जो विज़न है, वो आप देखेंगे अगर इसके अंदर तारीख़ों के अंदर, या उसकी ज़ाती जो मुदबराना जो लोगों ने, दानिश्वर मसलन जो भी हैं, जो जमात से वाबस्ता थे या जो लोग जमात से वाबस्ता नहीं थे, उन्होंने इस चीज़ को हरगिज़ नहीं छुपाया कि सूर्य बादशाह सैयद सबतुल्लाह आखिर क्या हस्ती थे। मकसद उनका ये जो मैसेज मिला है हम उनके अंदर से, कि उन्होंने वतन या कफन, आज़ादी या मौत का नारा लगाया। वो वतन और कफन जो है, इसका मतलब ये है कि ये मुल्क हमें दे दो। मतलब कि आप मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम एक इस्लामी रियासत जमहूरिया पाकिस्तान जो आज हमें नाम पड़ा है, तो इससे ये सूर्य बादशाह की ख़ास जो है वो कुर्बानी का सिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखा जाए, अगर आप सूर्य बादशाह की शख्सियत पर किसी किस्म का डाउट नहीं कर सकते हैं, शक नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि ख़ुद कायद आज़म मोहम्मद अली जना उसके वकील रहे हैं। अगर ज़ाहिर बात है, वो हमारे पाकिस्तान के मुखलिस और इस्लामी रियासत के एक अच्छे बानी और हमारे मुल्क के बनाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है उसका भी। वो हमारे मुसलमान उम्मा के साथ मुखलिस और पाकिस्तान बनाने में उसका सबसे बड़ा हम एहसानमंद हैं उसके भी। तो ये उसके वकील रहे हैं। तो उसने, हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो भी सूर्य बादशाह के फॉलोवर हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो स्टडी है, तालीम है, उस तालीम के अंदर जो है वो सूर्य बादशाह को लेके आना चाहिए, बताना चाहिए दानिश्वरों ने। और जो आज का दिन था, 20 मार्च का दिन था, इस पर छुट्टी होनी चाहिए थी पूरे मुल्क में। सूर्य बादशाह का एक जो पूरी इस्लामी रियासत के लिए अब हमेशा इस्लाम का और वतन का नारा लगाया और अपनी जान कुर्बान की। ये मुल्क आपको कोई भी अपने बर्तन पर रख कर कोई भी नहीं देता जब तक आप कुर्बानी नहीं देते। तो ये कुर्बानियों का सिला हमें मिला है। तो आज हम आज़ाद रियासत में घूम रहे हैं इस मुल्क में, क्योंकि हिंदुस्तान की आप पोजीशन देख लें तो हिंदुस्तान में आज मुस्लिम अक़लियत के अंदर है और उसके अलावा मुसलमान तकलीफ़ में हैं। हिंदुस्तान ने हमारे मुसलमान लोगों को बहुत तकलीफ़ दी हुई है, जिसकी वजह से
पीर साहब शाह मर्दान शाह भी परेशान थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हुआ, मुल्क वहाँ के मुसलमानों के साथ भी सही होना चाहिए था, जो भी बांग्लादेश के जो मसले हुए वगैरह वगैरह। अब मामला ये आता है कि तारीख़ के हवाले से अगर देखा जाए, सूरे बादशाह की नज़रियात बिल्कुल वाज़ेह है। वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर यकीन रखते थे। वो एक वतन, इस्लामी वतन जिसको उसने कायम किया, ये कायम होना एक कुर्बानी, और उनके हुर मुजाहिदीन जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर इस मुल्क को जो है वो अपना कायम किया। अच्छा दिलबर खान साहब, आपने बड़ी तफसील से सूर्य बादशाह के हवाले से जो बताया कि वो इस्लामी रियासत कायम करना चाह रहे थे, और ज़ाहिर है कि वो बड़े सगीर में रहने वाले, हिंदू पाक में रहने वाले जो मुसलमान थे उनकी आज़ादी के लिए बात कर रहे थे। पीर पगारे का जो ताल्लुक़ था वो सिंध से था। कहा जा रहा है कि सिंध के लोगों ने पीर साहब पगारे का इस तहरीक के अंदर साथ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? देखो, ये शिकायत हमारे मुल्क में बहुत से दानिश्वरों की और बहुत से उलमा, आप देखो, अगर आप देखेंगे, डॉक्टर इसरार एक बहुत मुबल्लिग आलिम रहे हैं, अहले हदीस के थे, और मक्की एक वो भी, उन्होंने भी पीर साहब के बारे में एक रियलिटी बयान की है कि अगर किसी ने जहाद सही मानाओं में किया है तो वो पीर पागारे के ख़ानदान ने किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर इसरार जो मुबल्लिग आलिम थे, उसने कुरान की तफसीर की है। आप देखोगे कि उसके अंदर एक मक्की जो मक्के में बैठकर तबलीग करते हैं, इस्लामी सवाल क्वेश्चन मार्क में आते हैं उनके पास बहुत सारे सवाल, उसमें मक्की साहब ने भी इसको बयान किया है कि अगर सही जदोजहद अगर किसी ने जहाद किया है तो वो पीर पागारे के ख़ानदान ने किया है। इसका मतलब ये है कि इस्लामी शरीयत ये कह रही है कि रियलिटी और हक पर मबनी पीर पागारे के ख़ानदान के सिवा और कोई नहीं था। अब आते हैं कि सिंध के लोगों ने क्यों नहीं साथ दिया। ये शिकायत तमाम लोगों की है, मतलब कि आपकी भी है और हमारी भी है। उन्होंने यहाँ तक नुकसान किया कि एक हुर एक्ट कायम किया जो सिंध असेंबली ने पास किया था। अब जो सिंध असेंबली ने हुर एक्ट पास किया था तो उसमें आप समझो कि हुरों का कत्ले आम हुआ। उसका सबसे बड़ा जो आज का सिंधी नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस चीज़ से बिल्कुल महरूम है। इन चीज़ों को इन लोगों को बताना होगा कि ये सिंध के अंदर ये कौन से लोग थे जिन्होंने ये हुर एक्ट को कायम किया, और हुरों को जो मुल्क के वफादार, जिन्होंने अंग्रेज़ों से इस्लामी रियासत को आज़ाद करवाया, जिसने 1965 में हमारे पाकिस्तान का दिफा किया, फ़ौज से आगे लड़े, 1971 में अपने पाकिस्तान का दिफा किया, सैलाब आया तो बंदों को बांधा और उसमें पाकिस्तान का दिफा किया। एक डाकू राज था यहाँ पर कारोमाची के लिहाज से, उन्हों को खात्मा किया किन्होंने? हुरों ने। और ये पीर पागारे के हुक्म से था। अब टोटल अब देखोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्टिविटी आपको सामने आ जाएगी कि एक प्योर, एक जो है आप देखोगे ऑनेस्टली, एक एब्सोल्युटली बिल्कुल राइट जो इंसान थे वो इस ख़ानदान के लोग थे जिन्होंने सिंध में एक बहुत बड़ा दीनी इस्लामी रियासत कायम करने के साथ साथ उनको अलमी तौर पर अमल में लेके आए। मसलन दीनी मदारिस, उल्मा, यहाँ पर हर साल 100 से ज़्यादा आलिम बनते हैं सिंध के लोग। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हर साल 200-300 लोग कुरान के हाफिज़ बनते हैं, कारी बनते हैं। हाफिज़ा औरतें जो है वो आलिम बनती हैं, कारी बनती हैं। तो ये, और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ, सिंधी में सबसे पहले कुरान का तर्जमा जो है वो शाह मर्दान शाह दोयम ने दिया, जिसको कोट धनी का लक़ब था। उसके अलावा कुरान कोसर तफसीर, कुरान की जो तफसीर होती है वो भी सिंध के लोगों को गिफ्ट दी। वो भी सिंधी में तफसीर कुरान जो है कोसर तफसीर वो भी इसी ख़ानदान ने दी। सिंध के ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं जो कि आम हमारे सिंधी लोगों को, जो नौजवान जनरेशन है, जो तालीम याफ्ता हैं, जो यूनिवर्सिटी में हैं, उन लोगों को ये पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है। वो आपके मीडिया के तसल्सल से ये होगा।
दिलबर साहब, आप मैंने बड़े तफसील से कह रहे हैं कि भाई सिंध के लोगों पर पीर साहब वगैरह के ख़ानदान के बहुत सारे एहसानात हैं, यहाँ पे वो यहाँ पे नुकसानात हों, डाकू राज हो, यहाँ पर सलाब का सूरत हाल हो, आप फौज के साथ हैं, आप सरहदों में हैं, तमाम चीज़ें देने के बावजूद अगर सियासी तौर पर भी देख लिया जाए तो आप लोग सिंध असम्बली में भी रहे, कौमी असम्बली में भी रहे, वज़ीर आज़म आपका रहा, कई दफ़ा वज़ीर आला आपके रहे, लेकिन उसके बावजूद आपकी वो जो मेम्बरान थे, वो यहाँ की जो जमात थी जिसको फंक्शन लीग कहा जाता है, वो सिंध असम्बली से इस करारदाद के खिलाफ करारदाद पास क्यों नहीं करा पाई? देखो, आप इस चीज़ को अगर देखेंगे, पॉलिटिक्स के मौजू पर अगर बात करना चाहते हैं तो वो इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर कांग्रेस सूर्य बादशाह के पास आए हैं और मुस्लिम लीग भी सूर्य बादशाह के पास आई है, दोनों कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में शमूलियत कर लें, तो आपने कहा, आपने दोनों आपने पॉलिटिक्स से बालातर होकर सोचा क्या? आपने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले इस्लाम, मतलब कि आपने सबसे बड़ी, अगर आप उसकी नज़रिए पर गौर करेंगे तो अगर वो कांग्रेस का साथ देते हैं तो मुस्लिम लीग वाले एतराज़ करते हैं, अगर वो मुस्लिम लीग वाले एतराज़ करते हैं तो हिंदू कम्युनिटी के अंदर ये सोच पाई जा रही थी कि पीर पागारा जो है वो एक रियासत की तरफ जा रहे हैं। पीर साहब पूरा एक जो है बड़े सगीर को पाना चाहते थे। वो ये कहना चाहते थे कि यहाँ पर मैं हिंदूइज़्म जो है उनको भी अपने पूरे हकूक़ मिलेंगे और मुस्लिम उम्मा को भी अपने पूरे हकूक़ मिलेंगे। इन दोनों रियासतों पर पीर साहब जो है वो पूरी एक रियासत कायम करना चाहते थे। वो पॉलिटिक्स से भी बालातर है, ये एक नज़रिया था। रही बात कि पीर पागारे के जो बाद वज़ीर आला बने हैं, वो पीर पागारे ने, देखो कभी भी आप देखो, पीर पागारा कभी भी नहीं चाहेगा कि जो नुमाइंदे उन लोगों ने चुने हैं, वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो, उसका काम, उसको किंग मेकर का लक़ब था, वो बना देते थे। वो किसी को भी आप उसको यह कहेंगे किंग मेकर थे, वो पूरी दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, सोशल मीडिया के ज़रिए देख लो तो वो आपको बताएंगे कि ये सब यहाँ पर इस किंगरी हाउस में सब लोग हाज़ुरी भराने के लिए आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये वो किंग मेकर थे। वो ये चाहते थे कि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग काम करें आवाम के भलाई के लिए, मगर जो लोग भी चुने गए अगर उन्होंने काम नहीं किया तो वो उनकी अपनी ज़ाती गलती थी, न कि पीर साहब को इस चीज़ का था कि वो लोग काम ना करें। वो काम करने के लिए उन लोगों को नुमाइंदगी दी। दिलबर खान साहब, बड़ी तफसील से आपका जो नॉलेज है, बहुत ज़्यादा आप बात कर रहे हैं इल्मी हिसाब से, दीनी हिसाब से पीर साहब वगैरह की खिदमात पर। पीर साहब की जो जमात थी हुर्र तहरीक के अंदर, पीर साहब पर बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई, बहुत ज़्यादा उनको जेल से निकाल दिया गया। ज़ाहिर है कि आपके जो बड़े थे, जो बुज़ुर्ग थे, वो भी आपके साथ बातें शेयर करते होंगे। ये है कि आपने एजुकेशन हासिल की है तो आप किताब पढ़ते हैं, आप तारीख़ पढ़ते हैं। हमें बड़ों ने जो बताया वो एक रवायत का हिस्सा होते हैं। अब बात ये आती है कि अंग्रेज़ ने एक झूठे मुकदमे लगाए जो उन पर जो कायद-ए-आज़म ने उस केस पर जो है वो आप खुद वकालत की। उसके बावजूद भी अंग्रेज़ हुकूमत ने सूर्य बादशाह को 8 साल जेल दी, रत्नागिरी में आपने जेल काटी। और उसके बाद आप देखेंगे कि सूर्य बादशाह दोबारा आने के बावजूद भी उन तकलीफ़ों को पीछे फेंक कर आपने फिर तहरीक का आगाज़ शुरू कर दिया। इसका मकसद ये था कि उसका मिशन यही था कि आपको इस्लामी रियासत जमहूरिया पाकिस्तान चाहिए, वतन चाहिए। तो ये हमें पाक सरज़मीन इन्हीं की मेहरबानियों का सिला है। हमें चाहिए कि हमें अगर आप तारीख़ में देखेंगे, अंग्रेज़ों की ज़ातियों पर जाएंगे तो आप सूर्य बादशाह का सबसे बड़ा पहला केस ये था कि मेरी दरगाह, मेरे घर के अंदर अरबों रुपयों की मिल्कियत का सोना पड़ा हुआ था, वो अंग्रेज़ लेके चला गया है, वो मुझे वापस लेके दिया जाए और मैं इसकी खुद हिफाजत कर सकता हूँ। और मुझे इन वो देखो कि उस पर भी देखो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भी ज़्यादती की है और उस पर झूठे मुकदमा लगाए वगैरह के। एक पेटी वगैरह हमने देखी, उसके नीचे वो उसके हथियार पड़ा हुआ था वगैरह, झूठे मूठे केस लगाकर और अजीब व गरीब लेसनों की डेटें डालकर उस पर मुकदमा झूठे लगाए गए, जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों का तो मिशन यही था। और हुर्रों का जो हमें पैगाम हमारे बड़े कहते हैं कि जैसे कि मेरे दादा
खुद जो है वो खिपरो नज़रबंद उधर जेल में थे और नज़रबंद भी रहे और सेंट्रल जेल में भी थे 8 साल की उम्र में। उसको फांसी देने की कोशिश की मगर वो 8 साल की उम्र की वजह से बच गए, वरना जो हमारे बड़े थे उनको शहीद किया। मेरे नाना थे सराय सामन खान, उसको उन्होंने बहुत सारे ज़ख्म दिए, बहुत सारी, यहाँ तक कि मुसलमान मुल्क आज़ाद हुआ तो हमारे पास मिठाई लेके आए मगर वो हमने मिठाई को नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने, क्योंकि हमें एक वो कानून चाहिए जिसके अंदर जो एक्ट जो है हुरो एक्ट लगा हुआ है वो सिंध इंडेफिनिट के अंदर वो उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए और सिंध के कानून को एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाया जाए तो ये मुल्क कायम हो सकता है। हवाले से अगर आप नौजवान जो नस्ल है जो आपको देख रही है आज के खुसूसी प्रोग्राम के हवाले से क्या पैगाम देने जाएंगे? यही बात कहूँगा, मैंने खुद 4 साल जेल काटी है, मैंने तकलीफ़ें देखी हैं। 4 साल में मैंने काली कोठड़ी के अंदर 2 साल मैंने जेल काटी है। उन्होंने मुझे नवाब शाह की जेल के अंदर बिल्कुल ही बंदे को टेढ़ा करके सुलाया जाता है, एक जैसे गंदम की बोरी की ठप्पियाँ लगती हैं, इस तरह मैंने हैदराबाद के अंदर उन्होंने मुझे खाने पीने से उन्होंने बिल्कुल बंदिश की हुई थी, जो मुझे नहीं दे रहे थे, वो तकलीफ़ें मैंने काटी हैं। मैंने इन तमाम मजमूमा जो मैंने तकलीफ़ों का देखा, जो मैंने एजुकेशन, जो दीनी तालीमात, इन सब से एक चीज़ हासिल होती है कि खुदारा मेरे नौजवान हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप एडुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं तो सूर्य बादशाह की तारीख़ को पढ़ें, आप पीर पागरा शाह मर्दान शाह की कुर्बानियों को देखें, अब हुरों की तारीख़ को पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये मुल्क पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ है और हुर क्या अपना रोल अदा कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए। दिलबर खान नज़ामानी ने बड़े तफसील के साथ आज के प्रोग्राम के हवाले से पीर सैयद सबतुल्लाह शाह राशदी सूर्य बादशाह की शख्सियत पर रोशनी डाली। उन्होंने नई नौजवान नस्ल को भी पैगाम दिया कि वो हुरों की हिस्ट्री के साथ साथ पीर सैयद सबतुल्लाह शाह राशदी की तारीख़ पढ़ें। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अगर उन्होंने काम करना है तो वो दिन रात काम करें। यकीनी तौर पर इस प्रोग्राम को हम आज यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।